रमा कैसी हो रमा तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया। सच है, पर इस बार रमा मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और दाएं हाथ से उमड़ आए आंसू पहुँच रहा हूँ। रमा, तुम मेरी जिंदगी में न आती तो, तुम मन साथी के रूप में न मिली होती तो क्या होता। जय भीम साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी रमाबाई से बहुत प्रेम करते थे। उनको अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था। इस चीज़ का खुलासा उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में हुआ है। उन्होंने अपनी पत्नी को लंदन से एक पत्र लिखा था। उस पत्र में ये बात प्रकट होती है, ये बात जाहिर होती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे और माता रमाबाई ही वो एकमात्र ऐसी महिला थी जो उनके साथ हर सुख दुख में, हर संकट की घड़ी में, हर संघर्षों में, हर कष्टों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती थी। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे, 30 दिसंबर 1930 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन से रमाबाई को एक पत्र लिखा था। देखिए बाबा साहब ने रमाबाई को लिखे पत्र में क्या लिखा। रमा कैसी हो रमा तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया। तेरी बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गई। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही है। हृदय बहुत ही भावप्रवण हो गया है। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की तुम सबकी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी याद आ रही है रामू, यशवंत की याद आ रही है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी, मैं मना कर रहा था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना। तुम मुझे पहुंचाने आई थी, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और ये सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था, करतारता से तुम उमड़ गई थी। तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, परंतु तुम्हारी आंखें जो शब्दों से बयान नहीं हो पा रहा था, सब बोल रही थी। तुम्हारा मौन शब्दों से भी कहीं ज्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों पर आकर टकरा रही थी। और अब यहाँ लंदन में इस सुबह ये बातें मन में उठ रही है। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। कैसी हो रमा हमारा यशवंत कैसा है, मुझे याद करता है वह। उसकी संधिवात जोड़ों की बीमारी कैसी है, उसको संभालो रमा। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब है तो सिर्फ यशवंत ही बचा है। वही तुम्हारे मातृत्व का आधार है, उसे हमें संभालना होगा। यशवंत का ख्याल रखना रमा। यशवंत को खूब पढ़ाना, उसे रात को पढ़ने उठाती रहना। मेरे बाबा मुझे रात को पढ़ने के लिए उठाया करते थे, तब तक वे जागते रहते थे। मुझे ये अनुशासन उन्होंने ही सिखाया है। मैं उठकर पढ़ने बैठ जाऊं, तब वह सोते थे। पहले मुझे पढ़ाई के लिए रात को उठने पर बहुत ही आलस आता था, तब पढ़ाई से भी ज्यादा नींद अच्छी लगती थी। आगे चलकर तो जिंदगी भर के लिए नींद से अधिक पढ़ाई ही अहम लगने लगी। रमा, यशवंत को भी ऐसी ही पढ़ाई की लगन लगनी चाहिए। किताबों के लिए उसके मन में उत्कट इच्छा जगानी होगी। रमा, अमीरी, ऐश्वर्य, ये चीजें किसी काम की नहीं। तुम अपने इर्द गिर्द देखती ही हो, लोग ऐसी ही चीजों के पीछे हमेशा से लगे हुए रहते हैं। उनकी जिंदगियां जहां से शुरू होती है वहीं पर ठहर जाती है। इन लोगों की जिंदगी जगह बदल नहीं पाती। हमारा काम ऐसी जिंदगी जीने से नहीं चलेगा रमा। हमारे पास सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। दरिद्रता, गरीबी के सिवा हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं। अपमान, छलावा, अवहेलना, यही चीजें हमारे साथ छांव जैसी बनी हुई है। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्योदय हमको ही करना होगा रमा। हमें ही अपना मार्ग बनाना है। उस मार्ग पर दियों की माला भी हमें ही बनानी है। उस रास्ते पर जीत का सफर भी हमें ही तय करना है। हमारी कोई दुनिया नहीं है,
अपनी दुनिया हमें ही बनानी है रमा, हम ऐसे ही है रमा। इसलिए कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाना, उसके कपड़ों के बारे में फिक्रमंद रहना, उसको समझाना बुझाना, यशवंत के मन में ललक पैदा करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, यशवंत की याद आती है रमा। मैं समझता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है रमा, मैं समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो, पत्ते टूटकर गिर रहे हैं और जान सूखती जाए, ऐसी ही तू होने लगी है रमा। पर रमा मैं क्या करूं, एक तरफ से पीठ पीछे पड़ी दरिद्रता और दूसरी तरफ मेरी जिद और लिया हुआ दृढ़ संकल्प ज्ञान का। सच कहूं रमा, मैं निर्दयी नहीं हूं, परंतु जिद के पंख पसार कर आकाश में उड़ रहा हूं। किसी ने पुकारा तो भी यातनाएं होती है, मेरे मन पर खरोच पड़ती है और मेरा गुस्सा भड़कता है। मेरे पास भी हृदय है रमा, मैं तड़पता हूँ, पर मैं बंध चुका हूँ क्रांति से, इसलिए मुझे खुद की भावनाएं चिता पर चढ़ानी पड़ती है। उसकी आंच तुम्हारे और यशवंत तक भी कभी कभी पहुँचती है, यह सच है। पर इस बार रमा मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और दाएं हाथ से उमड़ आए आंसू पहुँच रहा हूँ। रमा, तुम मेरी जिंदगी में न आती तो, तुम मन साथी के रूप में न मिली होती तो क्या होता। मात्र संसार सुख को दे समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना, या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना, या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा। चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा। घर के चितड़े हुए कपड़ों को सीते रहना। इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल में और अनाज नमक में महीने भर का काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता, मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता। सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। रमा, मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मरोड़ कर रह जाता, सब दुख में हो जाता। मैं शायद बोना पौधा ही बना रहता। संभालना खुद को जैसे संभालती हो मुझे, जल्दी ही आने के लिए निकलूंगा, फिक्र नहीं करना, सबको कुशल कहना। तुम्हारा भीमराव, लंदन, 30 दिसंबर 1930। तो साथियों, यह था माता रमाबाई द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रथम गोलमेज सम्मेलन से 30 दिसंबर 1930 को लिखा गया एक बहुत ही प्रेममय, ममतामय, हृदयमय पत्र, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम प्रकट होता है। तो साथियों, जानकारी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।